गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। आज के वीडियो में हम अपने 7th चैप्टर के 24 से लेकर 26 तक के वर्सेस के मीनिंग समझेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम ही है, इस पूरे चैप्टर में कृष्णा हमें माया के बारे में बता रहे हैं। माया क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे हमें अपने जाल में फंसाती है और कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। आगे कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिन लोगों के पास ज्ञान की कमी है या ज्ञान नहीं है, वो लोग सोचते हैं कि पहले तो मैं फॉर्मलेस था, लेकिन बाद में मैंने कृष्ण की फॉर्म में जन्म ले लिया और अब मैं कृष्ण में रहता हूँ। मेरी एटर्नल क्वालिटी से जो कि कभी खत्म नहीं होती, ये लोग पूरे तरीके से अनजान हैं। अर्जुन, मैं हर किसी को अपने दर्शन भी नहीं देता और मेरी माया के प्रभाव में आकर कोई मेरे असली रूप को पहचान भी नहीं पाता। इसलिए जिसके पास ज्ञान नहीं है वो कभी नहीं जान पाता कि मैं कौन हूँ। मुझे संसार के हर एक प्राणी का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब पता है, लेकिन मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो सभी वर्सेस की तरह इनके अंदर भी बहुत गूढ़ बातें छुपी हुई हैं हमारे समझने के लिए। समझते हैं वो कौन सी बातें हैं। फर्स्ट वर्स में कृष्णा ने खास एम्फेसाइज करके बोला है कि जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है या ज्ञान का अभाव है, तो ऐसे लोग क्या सोचते हैं कि पहले भगवान फॉर्मलेस थे, फिर उसके बाद उन्होंने कृष्ण की फॉर्म में जन्म ले लिया। एज अ रिजल्ट वो कृष्ण की उस फॉर्म को, उस रूप को पूजते रहते हैं। और जब वो सिर्फ उस फॉर्म को पूजते रहते हैं तो असली भगवान से तो वो जुड़ ही नहीं पाते, क्योंकि भगवान तो आज भी फॉर्मलेस ही हैं और उनके पास इतनी शक्ति है कि वो जब जो चाहे वो रूप लेकर हमारे सामने आ सकते हैं। अगर आप कहोगे भगवान अल्लाह बनकर आओ, भगवान अल्लाह बनकर आ जाएंगे। आप कहोगे कृष्ण बनकर आओ, कृष्ण बनकर आ जाएंगे। आप कहोगे नहीं क्राइस्ट बनकर आओ मेरे लिए, वो क्राइस्ट बनकर आ जाएंगे। आप अटक गए हो एक फॉर्म में कि नहीं, कृष्ण में ही भगवान है, और भगवान ये बताना चाह रहे हैं मैं एक फॉर्म में नहीं हूं, मेरी अनगिनत फॉर्म्स हैं और मैं जब जो चाहे वो फॉर्म बना सकता हूं। तो ये बात एक्चुअली हम सबको समझनी चाहिए, क्योंकि इन फॉर्म्स के चक्कर में अटक कर क्या होता है, हम अंधविश्वास में घिर जाते हैं। और जिस तरह से भगवान के पास अनगिनत शक्तियां हैं कोई भी रूप लेने की, शैतान के पास भी अनगिनत शक्तियां हैं कृष्ण का रूप लेकर आपके सामने आने की। आपको पहचानना आना चाहिए असली भगवान क्या है, कैसा है, क्योंकि भगवान की कोई फॉर्म तो है नहीं, ये तो हमने इंसानों ने आकार दिया उनको। क्या आप में से किसी ने देखा है भगवान का असली आकार? मेरे सपने में कृष्ण बहुत बार आ चुके, लेकिन वैसे ही आते हैं जैसे मैंने अपनी कल्पना में उनको जगह दी है। तो भगवान हमारे लिए वही फॉर्म लेकर आ जाते हैं जिसमें हम उनको सच मानने लगते हैं। भगवान को अगर हमें जानना है तो सिर्फ हम उनके गुणों से जान सकते हैं, और उनके गुणों को जानने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास ज्ञान होना चाहिए कि भगवान और शैतान में क्या फ़र्क होता है, भगवान के क्या गुण होते हैं, भगवान की क्या क्वालिटीज़ हैं। जब तक आपको ये सब नहीं पता, तब तक माया आपको अपने जाल में फंसाए रखेगी, उलझाए रखेगी। आप कभी नहीं जान पाओगे कि असली भगवान कैसा होता है। नहीं जान पाओगे तो कभी भगवान से जुड़ भी नहीं पाओगे। और ये जो बातें मैं आपको कह रही हूँ, ये मैं बिल्कुल अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, जो मैंने ज़िंदगी में अनुभव किया, उससे बताती हूँ आपको। मैंने ज़िंदगी का एक वो पड़ाव भी देखा जब माया मुझे बहा के ले जाती थी और मैं असली भगवान को पहचान नहीं पाती थी। कोशिश करती रहती थी, लेकिन क्योंकि प्रॉपर ज्ञान नहीं था मेरे पास, तो मैं अटक जाती थी। मोटे मोटे तौर पर समझ जाती थी कि भगवान किसी का बुरा नहीं करते, भगवान दुख नहीं देते, भगवान के अंदर करुणा है, प्रेम है, इतना तो सभी समझते हैं, ऐसे ही मैं समझती थी। पर जब शैतान आता था ना भगवान का रूप लेकर, मैं हमेशा फंस जाती थी और वहीं वो मुझे पागल बना के निकल जाता था। जब से कृष्ण ने मेरे अंदर ज्ञान उतारा है, अब मैं शैतान की ग्रिप से बाहर हो गई, क्योंकि माया का अब मुझ पे प्रभाव नहीं हो पा रहा। माया को जो तोड़ सकता है वही मेरे साथ रहता है ना। साथ ही मैं इस बात को भी अंडरस्टैंड करती हूँ कि कृष्ण सिर्फ एक फॉर्म है, असली भगवान इस फॉर्म से बहुत बड़ा है।
तो मैं ज़रूर कृष्ण की बातें करती हूँ, क्योंकि मैंने इस फॉर्म के साथ, इस एनर्जी के साथ ज़िंदगी का एक बहुत लंबा और बहुत डिफ़िकल्ट सफ़र किया है, जहाँ मैंने तरह तरह के अनुभव किए और अपने आप को एक्चुअली ज़िंदा किया। इसलिए मैं कृष्ण की इस फॉर्म से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, गॉड की इस फॉर्म से बहुत प्यार करती हूँ। पर मुझे दूसरी तरफ ये पूरी 100% अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान सिर्फ इस फॉर्म में नहीं है। मैं जीसस क्राइस्ट से भी उतना ही प्यार करती हूँ, बुद्धा से भी उतना ही प्यार करती हूँ, मैं सभी से उतना ही प्यार करती हूँ जिसके अंदर मुझे गॉड के गुण दिखते हैं। और जिसमें मुझे गॉड के गुण नहीं दिखते, मैं उनको मानती ही नहीं हूँ। तो ये कब संभव होता है? ये तब पॉसिबल हो पाता है जब हमारे पास प्रॉपर सही ज्ञान होता है। इसीलिए मैं बार बार अपनी हर एक वीडियो के अंदर इस बात पर स्पेशल एम्फेसाइज करती हूँ, प्लीज़ करेक्ट नॉलेज लीजिए। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, मैं सच बता रही हूँ आपको, ये माया ऐसी फैली हुई है, आपको ऐसे फंसा कर रखेगी आप जान भी नहीं पाओगे। मैंने तो उनको भी देख लिया जिन्हें मैंने प्रॉपर ज्ञान दिया और वो भी माया के प्रभाव में आकर बह गए। इतनी स्ट्रांग होती है ये। तो आप कम से कम ज्ञान तो लीजिए, फिर उसके बाद आपको उस ज्ञान को अपने अंदर उतारना होगा, क्योंकि उतारेंगे नहीं तो वो ज्ञान सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज बनकर आपके पास पड़ा रहेगा, जो आपके लिए बिल्कुल यूजलेस है। क्योंकि थ्योरेटिकल ज्ञान से आप माया को नहीं समझ सकते, उसके रहस्य नहीं जान सकते। वो तभी जाने जा सकते हैं जब आप मैदान में उतरते हो। फ़र्क होता है ना। देखिए, एक स्विमिंग के बारे में जान लिया बाहर खड़े होकर कि हाँ ऐसा ऐसा करते हैं, और एक पानी के अंदर उतर कर स्विमिंग कर रहे हैं, तो असली चैलेंज जो आते हैं वो तो पानी में उतर कर ही पता चलते हैं, बाहर थोड़ी पता चलते हैं। बट पानी में उतरने से पहले एटलीस्ट पानी की नॉलेज तो लीजिए, स्विमिंग के बारे में जानिए तो सही वो होती क्या है। अब समस्या क्या है, जिस संसार में आप हम सब रहते हैं, यहाँ पानी में हम ऑलरेडी उतरे हुए हैं, ऑलरेडी हम पानी के अंदर ही हैं, और हमको पता नहीं है तैरना कैसे है। तो प्लीज़ नॉलेज लीजिए, सिर्फ कृष्ण को जानने के लिए नहीं, अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए नॉलेज लीजिए। क्योंकि आपकी ज़िंदगी के जितने दुख आ रहे हैं, जो हार्डशिप, जो स्ट्रगल्स, जो लिमिटेशंस, जो भी पेन, जो भी कुछ कहीं से भी आपकी लाइफ में आ रहा है, उसका कारण तो बस एक ही है कि आपको पता ही नहीं है आ कहाँ से रहा है और क्यों आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि आप डिवाइन अलाइनमेंट में नहीं है और आपको पता नहीं है डिवाइन अलाइनमेंट कैसे होती है। तो कृष्ण की इस बात की तरफ ध्यान दीजिए कि जब तक ज्ञान आपके पास नहीं आएगा, और वो भी सही ज्ञान, मैं सही ज्ञान क्यों बार बार बोलती हूँ, क्योंकि मैंने ये भी बहुत देख लिया इस संसार में इतने भ्रम है कि जो ज्ञान आपको भगवान का बता के दिया जाता है वो ज्ञान तक भगवान का नहीं होता, शैतान का होता है। और जब आपको पहचानना ही नहीं आता भगवान किधर है शैतान किधर है, तो धोखा तो खाओगे ना। इस वजह से मैं बार बार बोलती हूँ सही ज्ञान, क्योंकि सही ज्ञान ही मदद कर सकता है, गलत ज्ञान तो वैसे ही फंसा देगा। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं जिसके पास ज्ञान है वो तो निकल जाएगा इसके बाहर, अपना दिमाग चलाकर, मुझसे जुड़कर, जैसे भी करके निकल ही जाएगा। पर जिसके पास नहीं है उस बेचारे का क्या होगा। साथ ही कृष्ण अपनी वो फॉर्मलेस फॉर्म्स के बारे में बताते हुए ये भी बताते हैं कि संसार के अंदर हर एक प्राणी, उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब कुछ मुझको यानी कि कृष्ण को पता है, पहले से पता है। हम सोच सकते हैं कि अरे भगवान को ये भी पता है। हम सोचते हैं कि हम बताएंगे तो ही पता चलेगा, पर उनको सब कुछ पहले से पता है। वो भी पता है जो आप भूल चुके हो। मेरी ज़िंदगी में तो कृष्णा ने ही मेरी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स खोल खोल कर मुझे बताई, मेरी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस जो मुझे खुद को नहीं पता थी कि ये भी मेरे अंदर हैं, वो सब मुझे कृष्णा ने ही बताई। तो उसको सब पता है, हर पल का लेखा जोखा उसके पास है,
हमारी हर बीमारी भी उसको पता है, हम कहाँ अटके हैं ये भी उसको पता है, हमारे मोह बंधन क्या है ये भी उसको पता है। ही नोज एवरीथिंग। कल क्या होने वाला है ये भी उसको पता है। जब मेरी बुक मैं आने वाले टाइम में जल्दी ही रिलीज़ कर दूँगी, कॉलिंग आ गई है मुझे उसके लिए। जब आप उस बुक को पढ़ेंगे उसमें इतनी सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं कृष्णा के साथ। जब आप उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो बातें मैं यहाँ आपको बोलती हूँ किस आधार पर बोलती हूँ। दैट्स रियली अमेजिंग, इट्स अ वंडरफुल जर्नी बेसिकली विद डिवाइन। और बिल्कुल ट्रू है स्टोरी तो कुछ उसमें झूठ तो है ही नहीं। तो कृष्ण कहते हैं मैं सबको जानता हूँ, सबके पल पल की खबर रखता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। कृष्ण को सिर्फ वही जान सकता है जो उसके साथ जुड़ता है, जो हम आगे के वर्सेस में नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो इन बातों पर आप विचार कीजिए। और मैं आपको सीरियसली बोल रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, हम सब अपनी समस्याओं के सॉल्यूशंस पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। ट्रेनिंग्स लेते हैं, काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, तरह तरह के कोर्सेज करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, तरह तरह की पूजाएं कराते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर्स, पता नहीं किस किस के पास जाते हैं कि किसी तरह से हमको भविष्य बता दो और हमको ये बता दो कि क्या ये प्रॉब्लम आएगी और आएगी तो इससे बचे कैसे या इसको दूर कैसे करें। मैं आपको सच बात बता रही हूँ क्योंकि कृष्णा ने मुझे ये सब कुछ सिखाया है। ये सब पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, ये सारा ज्ञान लेने के बाद मैं आपको बता रही हूँ इनमें से कोई भी चीज आपकी परमानेंट मदद नहीं कर सकती। आपकी परमानेंट मदद तब होती है जब आपके पास ज्ञान अंदर उतरता है जिसमें आप समस्या के कारण जानना सीख जाते हैं। जब आपको कारण समझ में आने लगते हैं तो उससे बाहर निकलना तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रह जाता। फिर मैं बहुत जेन्युइनली आपको ये बात बोल रही हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप मुझसे सर्विसेज लो, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि मैं हर एक इंसान के लिए अवेलेबल हो पाऊँ। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ ज्ञान लो। इसको इतना अंडर एस्टिमेट करके प्लीज़ मत चलो। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पर हमको ऐसे डरा दिया गया है कि हमको लगता है ये हमारे लिए नहीं है, ये बुढ़ापे बुढ़ापे में करने वाली कोई चीज़ है या उनके लिए जिन्हें भगवान की ज़्यादा तलाश है। भगवान पहले तो हमसे अलग नहीं है और दूसरी बात स्पिरिचुअलिटी में ही हर एक इंसान के दुख को कैसे ख़त्म करना है इसका सॉल्यूशन है। आपकी ज़िंदगी की जितनी भी समस्याएं हैं ना उन सब का सॉल्यूशन स्पिरिचुअलिटी में है। अब ये डिपेंड करता है कि आप स्पिरिचुअलिटी के नाम पर किसके पास जा रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ ज्ञान वाले पार्ट की। अगर आपके पास प्रॉपर ज्ञान है, ट्रस्ट मी, आप अपनी ज़िंदगी की 50% प्रॉब्लम्स यूं ही ख़त्म कर देंगे क्योंकि आपको समझ आने लग जाएगा कि मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम कहाँ से आती हैं, क्यों आती हैं। बस उसके बाद तो आपको एक्शन लेना है उसके ऊपर। चलिए तो फिर आज का टॉपिक हम यहीं पर बंद करते हैं। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर हमारा डिस्कशन होगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।